नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करेंगे। DGISI की तैनाती के मामले पर अचानक क्या हुआ, फजलुर रहमान कैसे रंगे हाथों पकड़े गए, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। इसी दौरान एक आला जनरल के मुतल्लिक GHQ से अब क्या नाकाबिले यकीन और हैरान कुन नोयत की खबर आई है। इस एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ के लेवल पर इमरान खान साहब के मुतल्लिक किस नोयत का एक नया मुबैना फार्मूला बनाया गया है और इस वक्त GHQ में क्या कुछ चल रहा है। इसी दौरान एक आला फौजी एजेंसी ने मरियम नवाज के एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार के खिलाफ एक ऑपरेशन क्यों किया, इस वाक़े के मुतल्लिक एक वीडियो और एक दस्तावेज इस वक्त क्यों वायरल है। सुप्रीम कोर्ट से अब से 10 मिनट पहले क्या नाकाबिले यकीन और हैरान कुन फैसला इमरान खान साहब के हक में आया, जिसने शहबाज शरीफ को उड़ाकर रख दिया। इस तहरीरी हुक्मनामे के जो 2 हसास और अहम तरीन नुकात हैं, ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम शख्सियत खुफिया तरीके से एयरपोर्ट क्यों पहुंची, इस शख्सियत ने किस एयरपोर्ट का इंतखाब किया, इसी शख्सियत का खुफिया मिशन किस नोयत का था और फिर खुफिया परवाज के मुतल्लिक क्या 2 बड़े इंकशाफात किए गए, इस शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं। इन्हीं 2 इंकशाफात से भी आपको आगाह करते हैं। इसी पूरी सूरत में इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, अब उन्होंने क्या ऐसा नया मूव किया है जिसके बाद नवाज शरीफ को भी बराह रास्त सरेंडर करना पड़ा। इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको मरियम नवाज के सबसे करीबी रिश्तेदार के खिलाफ मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के एक नाकाबिले यकीन ऑपरेशन के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि बराह रास्त आर्मी चीफ के अहकामात पर किया गया। मरियम नवाज के ये जो रिश्तेदार हैं, इनके खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया, इनका नाम भी आपको बताते हैं। और ये ऑपरेशन असल में इसलिए किया गया कि बराह रास्त GHQ को ये शवाहिद मिले थे कि मरियम नवाज के ये जो रिश्तेदार हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन कर रहे हैं और इनकी करप्शन के मुतल्लिक नाकाबिले तरदीद शवाहिद अचानक आर्मी चीफ को पेश कर दिए गए और उसके बाद ये पूरी गेम उलट कर रह गई। अब आर्मी चीफ को जब ये शवाहिद पेश किए गए तो आर्मी चीफ इस फाइल को पढ़कर हैरान रह गए और उसके बाद आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि करप्शन के इस मेगा स्कैंडल की हर सूरत में तहकीकात की जाएंगी, इसे किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि आर्मी चीफ को पता था कि मरियम नवाज के ये जो इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं, ये एक बड़ी बासर शख्सियत हैं, एक बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं। उसके बाद आर्मी चीफ की जानिब से मिलिट्री इंटेलिजेंस जो कि फौज का एक इंटेलिजेंस का इदारा है, इसी तरह ISI, इनको ये आप कह लें कि टास्क दिया गया कि ये जो करप्शन के शवाहिद हैं, इनकी तहकीकात की जाए, इनकी जांच पड़ताल की जाए। और इन दोनों एजेंसीज ने दीगर एजेंसीज के साथ मिलकर मरियम नवाज के ये जो रिश्तेदार हैं, इनके खिलाफ जो करप्शन के शवाहिद थे, इनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान पहले मरहले में 6 लोगों से तफ्तीश की गई और जब इन 6 लोगों से तफ्तीश की गई तो पता ये चला कि आर्मी चीफ के पास जो शवाहिद पहुंचाए गए थे मरियम नवाज के इस रिश्तेदार की करप्शन के खिलाफ, ये शवाहिद 100% दुरुस्त थे। उसके बाद एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में एक फाइल बनाई गई जिसमें करप्शन के ये सारे शवाहिद इकट्ठे किए गए और उसके बाद ये जो फाइल है ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो आला तरीन ऑफिसर हैं, जिन्होंने खुद ये करप्शन के शवाहिद देखे, इनको जांचा, इनके मुतल्लिक 6 लोगों से तफ्तीश की, तो एक फ़ाइल की सूरत में, डॉक्यूमेंटेड या दस्तावेजी फ़ाइल की सूरत में ये तमाम शवाहिद बराह रास्त आर्मी चीफ तक पहुंचा दिए गए। अब आर्मी चीफ ने जिस वक्त ये शवाहिद देखे तो वो भी हक्का बक्का रह गए, वो भी हैरान परेशान रह गए, क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल नोयत की करप्शन थी। इस नोयत की करप्शन के मुतल्लिक आम तौर पर कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन इस मरतबा मरियम नवाज के ये जो इंतहाई करीबी रिश्तेदार जो कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के भी बहुत करीबी हैं और इस वक्त शहबाज शरीफ की काबीना में भी शामिल हैं, इन्होंने बड़े टेक्निकल नोयत से करप्शन की थी और आर्मी चीफ इस टेक्निकल नोयत की करप्शन पर हैरान परेशान रह गए। उसके बाद आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि अब हमने हर सूरत में ऑपरेशन करना है,
लेकिन इस ऑपरेशन से पहले एक मरतबा फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI को यह टास्क दिया गया कि ये जो शवाहिद हैं करप्शन के, इनकी एक मरतबा फिर तफ्तीश की जाए। अब ISI के जो आला तरीन अफसरान हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो आला तरीन अफसरान हैं और इसी तरह एक सिविल एजेंसी के जो आला तरीन अफसरान हैं, इन्होंने मिलकर इन शवाहिद की तहकीकात दोबारा की। उसके बाद 9 मजीद लोगों से तफ्तीश की गई और इन 9 लोगों से तफ्तीश करने के बाद ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आए कि एक और फाइल बनाकर आर्मी चीफ को भिजवा दी गई। अब आर्मी चीफ के मेज पर, उनके टेबल पर जब ये फाइल रखी गई तो उनके पास एक ऑप्शन ये था कि ये जो करप्शन का मामला है यानी मेगा स्कैंडल, इसको पूरी फौजी क़यादत के सामने रखा जाए। उसके बाद आर्मी चीफ ने ये दोनों फाइल्स उठाई और पूरी जो फौजी क़यादत है यानी उसका एक आला तरीन सतह का इजलास हुआ। इस इजलास में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह भी शरीक थे, इसी इजलास में पाक बहरिया के सरबराह भी शरीक थे, आर्मी चीफ खुद इस इजलास में मौजूद थे, DG ISI भी इस इजलास में शिरकत कर रहे थे, यहाँ तक कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी इस इजलास में शरीक थे। उसके बाद जब ये शवाहिद यानी करप्शन के ये शवाहिद इस आला तरीन सतह के फौजी इजलास में रखे गए तो जो पूरी फौजी क़यादत है वो करप्शन के इन शवाहिद को देखकर हैरान परेशान रह गई। और उसके बाद आर्मी चीफ को एक और बड़ा फैसला करना पड़ा कंसेंसस के साथ, यानी पूरी फौजी क़यादत की रजामंदी के साथ और उनके एग्रीमेंट के साथ। और वो फैसला ये किया गया कि ये जो करप्शन के शवाहिद हैं इनके ऊपर आंखें बंद नहीं की जाएंगी, इससे आंखें नहीं चुराई जाएंगी। और आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि करप्शन के ये जो तमाम शवाहिद हैं ये बराह रास्त वज़ीर आज़म के सामने रखे जाएंगे और मरियम नवाज के इस रिश्तेदार को इस इजलास में तलब किया जाएगा जहां पर उसके सामने ये करप्शन के शवाहिद रखे जाएंगे। उसके बाद आर्मी चीफ ने एक इंतहाई गैर मामूली फैसला किया और आर्मी चीफ करप्शन की ये जो दोनों फाइल्स हैं ये लेकर वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए। वज़ीर आज़म हाउस में पहुंचने के बाद आर्मी चीफ ने करप्शन की ये जो फाइल्स हैं ये वज़ीर आज़म के सामने रख दी। और हैरानकुन बात यह है कि इस इजलास में पाक बहरिया के सरबराह, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, DG ISI भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर खुद भी इस इजलास में मौजूद थे और मरियम नवाज के ये जो रिश्तेदार हैं ये भी इस इजलास में मौजूद थे। अब यहाँ पर आर्मी चीफ का और मरियम नवाज के इस रिश्तेदार का आमना सामना हुआ क्योंकि आर्मी चीफ और मरियम नवाज के ये जो रिश्तेदार हैं ये उस वक्त एक ही इजलास में आमने सामने बैठे हुए थे और आर्मी चीफ ने ये जो दोनों फाइल्स थी करप्शन की ये बराह रास्त मरियम नवाज के रिश्तेदार और प्राइम मिनिस्टर के सामने रख दी। और आर्मी चीफ ने बड़े तल्ख नोयत के सवालात भी मरियम नवाज के ये जो करीबी रिश्तेदार हैं जिनका नाम भी आपको बताते हैं इनके सामने रखे। अब उस वक्त जब मरियम नवाज के इस रिश्तेदार से इन सवालात के जवाबात पूछे गए कि आपके मुतल्लिक करप्शन के ये शवाहिद हमारे पास आए हैं, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है और इस पर आपका क्या जवाब है, तो उस वक्त मरियम नवाज के ये जो रिश्तेदार हैं इनके पास किसी किस्म का जवाब नहीं था। इन्होंने एक तरह से एतराफ़े जुर्म कर लिया और उस वक्त ये आर्मी चीफ की खुशामद करने के लिए उन्हें सर सर कहकर पुकारते रहे। अब आर्मी चीफ ने जब ये शवाहिद पेश किए प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो उस वक्त एक बड़ी गैर मामूली और इंतहाई हैरानकुन सूरत हाल पैदा हुई क्योंकि आर्मी चीफ को ये जो शवाहिद हैं ये एक और बासर शख्सियत ने पहुंचाए थे। इस शख्सियत ने आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था और आर्मी चीफ को यह कहा था कि अगर आप मुझे मुलाकात के लिए वक्त दें तो मैं एक ऐसे शख्स के मुतल्लिक करप्शन के शवाहिद पेश करूंगा जो आपके लिए बहुत हैरानकुन होगा क्योंकि करप्शन की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है इस शख्स की करप्शन की वजह से। और ये जो शवाहिद पहुंचाए गए थे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ये नेटो के एक सिविल नुमाइंदे की जानिब से पहुंचाए गए थे। इसाक डार के खिलाफ ये करप्शन के शवाहिद थे और ये बताया गया नेटो के सिविल नुमाइंदे की जानिब से जनरल बाजवा को कि इसाक डार वेस्पा कंपनी से जो पाकिस्तान में पैदावारी प्लांट्स लगाना चाहती थी उनसे किक बैक्स और कमीशन मांगे गए। और जनरल बाजवा ने खुद एक ब्रीफिंग में यह बताया था कि इसाक डार के खिलाफ इस तरह के जो शवाहिद हैं वो मेरे पास आए थे और मैंने शाहिद खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में पूरी फौजी क़यादत के सामने और इसाक डार के सामने ये शवाहिद सामने रखे थे। और उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा और उस कॉलम में उन्होंने जनरल बाजवा से जुड़ा और इसाक डार से जुड़ा ये पूरा वाकया लिखा और ये बताया कि जनरल बाजवा ने जावेद चौधरी साहब को किस तरीके से बताया कि इसाक डार कितने बड़े पैमाने पर करप्शन कर रहे थे। और बाद में इसाक डार ने
एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देते हुए इसका एक नाम नहाद जवाब देने की भी कोशिश की, यानी ये एक तस्दीक शुदा खबर है। लेकिन अब वही इसहाक डार हैं, उनके मुतल्लिक अब आज के दिन में एक और बहुत बड़ी और अजीबो गरीब किस्म की खबर आई है। और वो खबर ये आई है कि इसहाक डार, जिनको ये कहा जा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान की मैशत को 15 माह में तबाह बर्बाद कर दिया, अब इनको दोबारा से निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का एक फ्रॉड तरीके से फैसला कर लिया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म एक ऐसी शख्सियत को बनाया जाता है जिसके मुतल्लिक ये तासुर हो कि वो गैर जानिबदार हो, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन में फ्रॉड करना है, इमरान खान साहब की मकबूलियत की वजह से ये इमरान खान साहब से इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो इसलिए वही इसहाक डार जिनको पूरी पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने करप्ट करार दिया था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठकर, अब उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला कर लिया गया। और जनरल बाजवा ने जो शरीफ खानदान से डील की थी उसके तहत इसहाक डार के जो केसेस हैं वो भी खत्म कर दिए गए। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब इमरान खान साहब के केस के मुतल्लिक अब से 15 मिनट पहले सबसे बड़ा तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है। इस तहरीरी हुक्मनामे को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया है। इस हुक्मनामे के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक इस केस की जो समाअत है ये जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने की। इस समाअत के दौरान इमरान खान साहब खुद ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुना दिया जो शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इस फैसले के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने और शहबाज शरीफ के जो कारिंदे हैं इन्होंने वकील अब्दुल रज़ाक का जो कत्ल हुआ इस हवाले से एक नाम नहाद और बोगस इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर लगा दिया कि इस कत्ल में इमरान खान साहब मुलव्विस हैं। उसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने यह इस्तदा की कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश करना है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जारी किया है उसमें इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इमरान खान साहब के मुतल्लिक यह फैसला जारी किया गया है कि उन्हें इस केस में 9 अगस्त तक गिरफ्तार ना किया जाए और इमरान खान साहब को कहा गया है कि वो 9 अगस्त को अगली पेशी पर पेश हों। लेकिन यहाँ पर एक आला हाजिर सर्विस जनरल के मुतल्लिक आपको एक नाकाबिल यकीन नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब 4 आला तरीन जनरल इमरान खान साहब के हक में गवाह बन गए और इस गवाही के मुतल्लिक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अब से कुछ देर पहले आ गई है। यह भी आज की एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है कि 4 हाजिर सर्विस आला तरीन जनरल जो हैं ये इमरान खान साहब के हक में गवाह बन गए। अब यह खबर एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास से आई है। ये एक ऐसा इजलास है जिसमें आर्मी चीफ शरीक थे। ये एक ऐसा इजलास है जिसमें DGISI भी शिरकत कर रहे थे। इसी इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी शरीक थे और इस इजलास में पाक बहरिया के सरबराह, पाक फजाइया के सरबराह यानी तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितनी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, कितना हसास नोयत का इजलास था। अब इस इजलास में 4 जनरल्स की गवाही के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई। ये खबर ऐन उस वक्त आई जब FIA ने साइफर के नाम नहाद केस पर एक जाली मुकदमे में इमरान खान साहब को अचानक तलब कर लिया। उसके बाद एक बासर शख्सियत को अगवा किया गया, यानी आजम खान को अगवा किया गया और आजम खान का दौरान हिरासत जबर के तहत एक नाम नहाद बयान लिया गया। यह बयान मीडिया को जारी किया गया और फिर यह दावा किया गया कि इमरान खान साहब ने अमरीकी साइफर के मामले पर जो अपना बयानिया था इसको बुरे तरीके से ट्विस्ट किया। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में 4 आला जनरल्स की इमरान खान साहब के हक में मुसद्दका गवाही सामने आ गई है। इसी वजह से ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब शाह महमूद कुरैशी को भी साइफर के मामले पर FIA ने तलब कर लिया। जब ये अमरीकी साइफर आया था तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा थे और अब शाह महमूद कुरैशी जब FIA में पेश हुए तो उन्होंने ये गवाही दी कि जब ये साइफर आया तो उस वक्त पूरी फौजी क़यादत का इजलास बुलाया गया था। इस पूरी फौजी क़यादत का जो इजलास था यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जिसमें इमरान खान साहब भी शरीक थे, तो आर्मी चीफ ने, DGISI ने, तीनों मुसल्लह अफवाज की जो सरबराहान हैं उन्होंने इस साइफर को एक हकीकत करार दिया था और उन्होंने इस साइफर को
पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक नाकाबिले कबूल मदाखलत करार दिया था और फिर इन्हीं की मर्जी से, यानी पूरी फौजी क़यादत की मर्जी से अमरीकी नाज़िमुल अमूर को तलब करने और उनसे एहतजाज करने पर इत्तफाक किया गया था। यानी इन तमाम जनरल्स ने इमरान खान साहब का जो साइफर के मुतल्लिक एक मौक़िफ़ है कि ये पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत और साजिश थी, तो ये पूरी फौजी क़यादत ने इमरान खान साहब के हक में गवाही दी थी। लेकिन यहाँ पर एक आला जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम और हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। इस खबर से आपको पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में क्या कुछ चल रहा है। अब यह खबर उस वक्त आई जब एक हारे हुए लश्कर के कमांडर की एक ऑडियो लीक हो गई। इस हारे हुए लश्कर के कमांडर ने अपनी जानिब से इमरान खान साहब पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस हमले के बाद इस कमांडर का क्या भयानक अंजाम हुआ, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इस वाक़े के मुतल्लिक एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को या इस वीडियो से जुड़ी खबर को नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये पूरा वाक़या क्या है। तो मामला यह है कि शिकस्त खुर्दा कमांडर की एक ऑडियो लीक हुई। ये ऑडियो लीक जो हुई ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। उसके बाद एक बड़ी हसास नोयत की दस्तावेज जो है एक हसास दफ्तर से इसी शिकस्त खुर्दा कमांडर के मुतल्लिक लीक हो गई। अब ये जो दस्तावेज लीक हुई इस शिकस्त खुर्दा कमांडर के मुतल्लिक, ये अमरीकी सफारत खाने से लीक हुई। यानी इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने से ये दस्तावेज लीक हुई और इस दस्तावेज में बताया गया कि ये शिकस्त खुर्दा कमांडर अमरीकी एम्बेसडर की और अमरीकी सफ़ीर की मिन्नतें कर रहा था कि किसी तरीके से आप मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनवा दें, मैं अमरीका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, पाकिस्तान के मफादात को हम पसे पुश डाल देंगे। और ये जो दस्तावेज थी ये विकीलीक्स में फजलुर रहमान के हवाले से लीक हुई थी कि फजलुर रहमान ने किस तरीके से अमरीकी सफ़ीर की मिन्नतें की थी कि मुझे आप वज़ीर-ए-आज़म बना दें, मैं मगरबी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। लेकिन अब फजलुर रहमान आज अचानक कैमरों के सामने आए और उन्होंने बड़ी ढिठाई के साथ इमरान खान साहब को मगरिब का एजेंट करार देने का एक भोंडा इल्ज़ाम लगाया। लेकिन उसके बाद विकीलीक्स की ये जो दस्तावेज है इसको ट्विटर पर दोबारा वायरल कर दिया गया, जिसमें फजलुर रहमान अमरीकी एम्बेसी की मिन्नतें कर रहे थे। यानी फजलुर रहमान को आज रंगे हाथों पकड़ लिया गया कि असल में तो मगरिब के एजेंट वो थे। लेकिन यहाँ पर DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। ये भी एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। अब DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक दो तरह के दावे किए गए, क्योंकि एक सहाफ़ी ने पहले ये दावा किया कि जनरल आसिफ गफूर मुमकिना तौर पर नए DGISI बन रहे हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि हमारे ज़राए ने इस खबर की मुकम्मल तौर पर तरदीद की। लेकिन अब DGISI की तैनाती के हवाले से एक और नया और बड़ा दावा किया गया है और एक और सीनियर सहाफ़ी ने यह दावा किया है कि शायद नए DGISI की तैनाती की जाएगी, शायद इस वक्त मौजूदा DGISI को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। लेकिन कुछ हल्कों का यह कहना है कि DGISI कभी भी एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद नहीं रहे, अलबत्ता उन्हें एक पैगाम पहुंचाया गया कि आप 1 साल तक मजीद काम करें। बहरहाल ये दोनों दावे हैं, एक्सटेंशन होने के हवाले से भी और एक्सटेंशन ना होने के हवाले से भी इसकी किसी भी सतह पर तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक अहम मुलाकात के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और इस मुलाकात के मुतल्लिक अब ISPR ने यह बताया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ अमरीकी सेंट काम के जो कमांडर हैं जनरल माइकल एरिक, उनकी मुलाकात हुई है और इसमें पाक अमरीका दिफाई ताल्लुकात के हवाले से मस्बत बातचीत हुई। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।